नमस्कार, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। और अचूक औषधि सॉइल मैकेनिक्स में ये हमारा सेशन नंबर 2 है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपको पता है सेशन नंबर 1 में हमने क्या स्टार्ट किया था। सेशन नंबर 1 में हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था सॉइल मैकेनिक्स में कौन सा पार्ट, हमारा वेल हाइड्रोलिक्स का पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। क्या स्टार्ट कर लिया था हमने? अचूक औषधि में वेल हाइड्रोलिक्स का पार्ट स्टार्ट कर लिया था। तो आज हमारे वेल हाइड्रोलिक्स में आपको दूसरी औषधि यानी कि अचूक औषधि सेकंड मिल रहा है, यानी सेकंड कॉन्सेप्ट मिल रहा है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या होता है। लास्ट क्लास में देखा था कि एक्वीफर ही सिर्फ यूजफुल होता है पानी निकालने के लिए पंपिंग के थ्रू। तो हम लोग यहाँ पे वेल हाइड्रोलिक्स एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए वेल हाइड्रोलिक्स में अनकन्फाइंड एक्वीफर क्या है। लास्ट क्लास में देखा था कि इसकी ऊपर वाली सतह जो है वहां से हम पानी को आसानी से खींच सकते हैं और नीचे वाली सतह में क्या होगा, ये कन्फाइंड सतह होगी। तो क्ले जो है, यहाँ पे क्ले लिखा हुआ है, क्ले कन्फाइंड सतह है। इसके नीचे क्या होगा, कन्फाइंड एक्वीफर होगा, जिसको हम लोग अगली अचूक औषधि में देखेंगे। अभी हम लोग अनकन्फाइंड एक्वीफर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ ऊपर से खुला है, तो यहाँ पे अगर हम लोग वेल एक तरीके से यहाँ पे वेल का ड्रिलिंग करेंगे, यहाँ कुआं बनाएंगे, तो इसके पानी को आसानी से हम क्यू डिस्चार्ज को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा अनकन्फाइंड एक्वीफर है। लेक वगैरह का पानी, झील वगैरह का, रिवर वगैरह का पानी सबसे पहले अनकन्फाइंड एक्वीफर में आता है, उसके बाद कन्फाइंड में आता है। और अनकन्फाइंड एक्वीफर का पानी उतना ज्यादा क्या होता है, प्योर नहीं होता है। कन्फाइंड एक्वीफर का पानी ज्यादा प्योर होता है। तो कभी भी अगर आप पानी कभी आजकल तो परचेजिंग भी चलता है पानी का, परचेजिंग देखेंगे उसमें कन्फाइंड एक्वीफर का पानी थोड़ा महंगा आता है। अनकन्फाइंड एक्वीफर का पानी आसानी से निकाला जा सकता है और पीने योग्य तब हो जाएगा, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर की लेयर फ्री है, नीचे की लेयर कन्फाइंड है। और कन्फाइंड एक्वीफर में दोनों लेयर कन्फाइंड होती है। कन्फाइंड अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब अनकन्फाइंड एक्वीफर से जो हम लोग डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, उसके पहले डिफिनेशन देख लीजिए। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनकन्फाइंड एक्वीफर एक एक्वीफर है जिसकी फ्री वाटर सरफेस टॉप पे होती है, यानी वाटर टेबल एग्जिस्ट करती है इसमें, वाटर टेबल इसमें एग्जिस्ट करती है और फ्री वाटर सरफेस होती है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर टेबल एक्वीफर, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी निकाल सकते हैं। फ्री एक्वीफर या फ्रीएटिक एक्वीफर, क्यों? क्योंकि टॉप में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वहां से पानी खींच सकते हैं। ठीक है। और अनकन्फाइंड एक्वीफर आर रिचार्ज्ड बाय द इनफिल्ट्रेशन एंड प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस। तो जो हमारा ग्राउंड सरफेस से पानी आ रहा है वो अनकन्फाइंड में चला जाता है। लेक का पानी भी पहले अनकन्फाइंड में जाता है। ठीक है, ये क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी चीज को हिंदी में भी लिख दिया। अपुष्ट जल व्रत क्या होता है, तो पूरा हिंदी में भी लिख दिया। जिसको हिंदी में देखना वो हिंदी में स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, आई थिंक आपने ले लिया होगा। अब इसकी है दो इक्वेशन। अनकन्फाइंड एक्वीफर से डिस्चार्ज निकालने की दो इक्वेशन है। एक थीम ने इक्वेशन दी थी, इसने डिस्चार्ज निकाला था पाई इंटू परमिबिलिटी इंटू दूसरे वेल में हाइट ऑफ वाटर का स्क्वायर माइनस पहले वेल में हाइट ऑफ वाटर का स्क्वायर अपॉन 2.303 लॉग R2/R1। यहां पे H1H2 क्या है, हम लोग अनकन्फाइंड एक्वीफर में डिस्चार्ज पता करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो टेस्ट वेल लगाते हैं। एक वेल मान लो यहां लगा दिया और एक वेल हमने यहां लगा दिया। तो इनमें जो हाइट ऑफ वाटर है इसको हम लोग H1 और H2 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो डिस्टेंस है मेन वेल से उसको हम R1 और R2 से डिनोट कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट वेल है, इन वेल से टेस्ट करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा कितना डिस्चार्ज है। तो टेस्ट वेल में हाइट ऑफ वाटर H1H2 हो गया, टेस्ट वेल की दूरी R2R1 हो गया और के परमिबिलिटी ऑफ एक्वीफर हो गया। तो ये हमारी थीम्स इक्वेशन से आप क्या निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज फ्रॉम अनकन्फाइंड एक्वीफर। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा ड्यूपिट्स इक्वेशन। ड्यूपिट्स इक्वेशन में डिस्चार्ज का बस फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। यहां पे भी पाई है, यहां पे भी के है, यहां पे भी H और H है और यहां पे भी R और R है। यहां पे क्या होता है, यहां पे हम लोग ऑब्जर्वेशन वेल को ना देख के, यहां पे इसी वेल में कितना पानी है, कितनी हाइट ऑफ वाटर है, ये आपका कितना हाइट ऑफ वाटर है H, इसी हेल में हम लोग, इसी जो हमारा पूरी तरीके से जो ये जो कुआं है, ये जो वेल है, इसी के हम लोग पैरामीटर्स H लेके और यहां से कितना दूरी पे पानी खत्म हो रहा है, कैपिटल R, यहां से कितना दूरी पे पानी खत्म हो रहा है, कैपिटल R, ये दोनों चीजों को लेके हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अगेन डिस्चार्ज निकाल सकते हैं इस ड्यूपिट थ्योरी में। तो एक तरीके से ड्यूपिट हमारा वेल के मेन पैरामीटर्स को लेके, वेल के अंदर जो पानी है उसके मेन पैरामीटर्स को लेके ड्यूपिट डिस्चार्ज देता है। और यहां पे एक नई इक्वेशन भी है जो हमारी शिडार्ट इक्वेशन होती है। ये बोलता है कि आप R इज इक्वल टू 3000 S रूट के करके भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। किसको? रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस को निकाल सकते हैं।
तो ये हमारा मेन वेल पैरामीटर पे है और ये हमारा जो थीम्स इक्वेशन है ये टेस्ट वेल के बेसिस पे इक्वेशन देता है। तो ये हमारी दो इक्वेशन हो गई, कौन कौन सी हो गई? एक हो गई हमारी थीम्स इक्वेशन, दूसरी हो गई हमारी ड्यूपिट्स इक्वेशन। तो ये हमारे अनकन्फाइंड एक्विफर में डिस्चार्ज निकालने के कुछ तरीके थे। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आए होंगे। जो हमारा अचूक औषधि है वो फास्ट वे में, सुपर फास्ट वे में किसी भी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के लिए है। यहाँ पे 3-4 अचूक औषधि से आपके जो है टॉपिक्स को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये सबसे फास्ट या सुपर फास्ट बुलेट सीरीज के नाम पे भी इनको आप जान सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगली अचूक औषधि हम लोग अगले सेशन में देखेंगे, कन्फाइंड एक्विफर सेशन नंबर 3 में। उसके लिए आप वेट करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।